नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक आयताकार दिखाई दे रहा है। और जिस भी व्यक्ति की हथेली आयताकार होती है, ऐसे लोगों का जो हम अगर करियर के मामले में बात करें तो मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर होता है या बोलने से ज़्यादा काम चलने वाला करियर होता है और दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। मतलब ये इंगित कर रही है कि जो आपका करियर होगा मस्तिष्क से कार्य करने वाला होगा, एक बाबू टाइप का, जिसको हम कहते हैं ना अच्छे पोजीशन पे व्यक्ति पहुंचता है तो मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करता है, वही चीज़ बता रहा है। इस हथेली में आकार तो ठीक ही है, एक तरह से राजयोग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसकी ओर भी हम चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर रहेगा तो मस्तिष्क की रेखा क्या बता रही है। यहाँ पे आप देखोगे मस्तिष्क की रेखा इनकी इस तरह से जाती हुई और ऊर्ध्व चंद्रमा पे जा रही है, बहुत सुंदर है और भी स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और जब इस तरह की रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति जो है विवेकवान होते हैं। ऐसे लोग अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ जो है सकारात्मक सोचने वाले होते हैं, अपने जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाने वाले होते हैं और ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति उच्च पदस्थ होगा, अधिकारी लेवल का बंदा होगा, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर मामलों में होता है और वही चीज़ इनकी हथेली में दिखाई दे रही है। थोड़ा अगर देखा जाए तो यहाँ पे से एक रेखा निकलकर थोड़ा इस तरफ से जारी है, थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं जीवन में जो है संघर्ष की स्थिति को जन्म देती है, चिंतातुर स्वभाव को बताती है। इसका भी मैं आपको जो है बहुत सरल तरीके से उपाय दूंगा। लेकिन यहाँ जहाँ से जो है ये रेखा और जीवन की रेखा उद्गम हो रहा है उसके ऊपर जो है इस तरह का माहौल बना हुआ है। ऐसे व्यक्तियों का जो प्रारंभिक जीवन होता है वो काफ़ी संघर्षमय होता है और इसी संघर्ष में तप करके ऐसे लोग जब निकलते हैं न तो जीवन में सर्वश्रेष्ठता हासिल करते हैं। एक उच्च पद तक ऐसे लोग पहुंचते हैं और सफलता की सीढ़ियों को चढ़ के जो है अपने को उच्च स्तर का बनाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सुंदर चीज़ है। लेकिन यहाँ पे प्रारंभिक जो जीवन है वो संघर्षमय दिखाई दे रहा है और थोड़ा मोड़ा नहीं, काफ़ी संघर्षमय। अभाव की स्थिति भी ऐसे लोग झेलते हैं, संघर्ष की स्थिति भी झेलते हैं, आर्थिक रूप से तंगी की स्थिति भी ऐसे लोग झेलते हैं प्रारंभिक दौर जो होता है, और यही चीज़ हथेली में दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से जो है बन रही है एक मछली, शानदार बन रही है और ये जो है राहु के क्षेत्र में है। जब ये परिपक्व हो जाएगी, अभी ये पूर्ण रूप से नहीं बनी, ये निश्चित ही जो है राहु अच्छे भाव में बैठेगा और आपको उच्च स्तर तक पहुंचाएगा जिसकी आपने कभी कामना भी नहीं की होगी। आपको केवल दृढ़ संकल्प रहना है, आपको केवल मेहनत पे ध्यान देना है और अपनी एकाग्रता को नहीं खोना है। बाकी ग्रह नक्षत्र आपके बहुत अच्छे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिएगा, जीवन में बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है और सही दिशा की ओर अगर मेहनत की जाए तो व्यक्ति अपनी जो है जिस चीज़ को पाना चाहता है उसमें सफल होता है। यहाँ पे राजयोग की मैं बात कर रहा था कि जो हथेली का आकार है वो मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर के क्षेत्र में बन रहा है, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व बन रहा है। साथ में मस्तिष्क रेखा ऐसी है कि विवेकवान को बताती है, अपने विवेक से आप हर समय कुछ न कुछ सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है और जीवन काल में मस्तिष्क से ही कार्य करेंगे
उच्च पदस्थ हो सकते हैं, सरकारी नौकरी हो सकती है, इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले हो सकते हैं। लेकिन केवल मस्तिष्क रेखा से ही नहीं इसको मालूम करते, हर रेखा कुछ न कुछ सवाल छोड़ती है और उसका आंसर आपकी हथेली ही देती है। यहाँ पे देखिएगा, जो मैंने अपने रिसर्च में पाया है, आपकी जो ये बुध की उंगली है लंबवत खड़ी है, किसी की तरफ मुड़ नहीं रही है, लंबवत सीधी खड़ी है। और ये जो सूर्य की उंगली है उसके पहले पूर्व से ऊपर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे जातक अपने जीवन काल में उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं, या अगर नौकरी करें ये लोग तो अधिकारी लेवल के बंदे होते हैं। कुल मिलाकर बात करें, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और यही गुण ये उंगली आपके अंदर देती हुई दिखाई दे रही है। और जब कनिष्ठा उंगली, जिसको हम मरकरी माउंट की उंगली कहते हैं, अपने स्थान पर इस तरह से लंबवत सीधी खड़ी होती है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। दूसरी एक खासियत और दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो आपकी सूर्य की उंगली है वो भी लंबवत खड़ी है, और आपकी बृहस्पति की जो उंगली है उससे बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये भी बहुत श्रेष्ठ है। सूर्य की उंगली अगर जो रिंग फिंगर है हमारी इस तरह से लंबी होती है हमारी बृहस्पति की उंगली से, और मिडिल फिंगर से छोटी होती है, तो ये व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है। ये व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता को जन्म देती है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेना जानता है ना, वो अपने जीवन में एक आध बार असफल जरूर होता है, लेकिन जब सफलता की प्राप्ति व्यक्ति को होती है तो वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है। दूसरी बात, ये उंगली इस तरह से लंबी हो हमारे गुरु की उंगली से, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो इसे श्रेष्ठ इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ऐसा जातक अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप निश्चित ही यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे, और सफलता की प्राप्ति आपको होगी। दूसरी एक चीज और है, जिस व्यक्ति का ये पर्वत भी, सूर्य का पर्वत, भव्य अवस्था में आता है, जैसा आपका जो है ये पर्वत है, इसी तरह का अगर ये पर्वत भी होता है, तो अगर ऐसे लोग सरकारी नौकरी की कोशिश करें तो उसमें जो है कामयाबी बहुत जल्दी मिलती है और बहुत तीव्रता से मिलती है। अब एक चीज़ और है हथेली में, जो मैंने देखा है, कहीं कागजों में तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हमने इसका अध्ययन किया है, इसका जो फीडबैक है वो हमारे लिए जो है संतोषजनक आया है। ठीक वैसा ही हुआ है जैसा हमने बताया है, ठीक है ना। अब वो देखते हैं, देखिएगा, जिस व्यक्ति की जो है ये रिंग फिंगर लंबी हो बृहस्पति की उंगली से, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में कनिष्ठिका भी लंबी हो, लंबवत खड़ी हो, और इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही हो या ऊपर जा रही हो, ऐसे लोगों को राजयोग की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग निश्चित तौर पे 99.9% मामले में सरकारी नौकरी की प्राप्ति करते हैं। अगर किसी परिस्थितिवश इन लोगों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं होती है तो ज़्यादातर मामलों में ऐसे लोग उत्कृष्ट व्यापार की ओर जाते हैं और एक व्यापार में जो है अपना नाम कमाते हैं। बहुत बड़े व्यापारी ऐसे लोग होते हैं। ये दो कंडीशन व्यक्ति के जीवन में आती ही आती है, जिनकी उंगलियां इस प्रकार की होती हैं। अगर किसी कारणवश वो भी न हुआ तो जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे उस क्षेत्र, एक प्रतिष्ठा वाले क्षेत्र में ऐसे लोग काम करते हैं। पहला तो जो है 99.9% सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, उसमें भी उच्च अधिकारी होता है ऐसा व्यक्ति। दूसरा, अगर ना हुआ तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है, व्यापार में बड़ा नाम होता है ऐसे व्यक्ति का, बहुत बड़ा व्यापारी होता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स और फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है।
अगर आप सरकारी नौकरी की तरफ प्रयास कर रहे हैं तो उस प्रयास को और भी बढ़ाइएगा, बहुत अच्छा फल आपको जीवन में मिलेगा। एक चीज़ और है आपकी हथेली में, बहुत शानदार है, देखने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपकी हथेली में हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है इसका जड़ वाला भाग है ना, वो है गुरु बृहस्पति। आपकी मिडिल फिंगर है, इसका जड़ वाला भाग है वो है शनि। इन दोनों के बीच में जा रही है। और जब इन दोनों के बीच में हमारे हृदय की लकीर जाती है, थोड़ा समझने की कोशिश करें, है ना, तो इन दोनों ग्रहों का, इसका भी और इसका भी इस पे प्रभाव पड़ता है, इसका बलाबल आ जाता है। ऐसे में ऐसे लोग अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रहेगी। इसके कारण गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण जो आपकी इच्छा बनी रहेगी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। वहीं शनि का प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ही क्यों न करनी पड़े, कोई जुगाड़ ही लगाना क्यों न करना पड़े, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाएगा वो आप करेंगे। ये आपकी हृदय की लकीर बता रही है, पर यहीं पे नहीं रुक रही है, एक चीज़ और बता रही है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। आपकी हथेली विशिष्टता ली हुई है, बहुत कुछ कह रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे शानदार तरीके से देखिएगा आप, ये आपकी जो है हृदय की लकीर है, यहाँ से जो है छोटी मात्रा में है अभी, ये एक रेखा जो है आचार्य बृहस्पति से यहाँ से निकल करके और युक्ति बना रही है। अब ये क्या कर रही है देखिएगा, ये आपको एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व दे रही है। आप केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। अपने क्षेत्र में बृहस्पति के कारण जितना विद्वता हासिल कर सकते हैं उससे ज़्यादा जो है नॉलेज हासिल करेंगे, बुद्धिमता से काम करेंगे, बुद्धिमान होंगे, तेजस्वी भी होंगे, और प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठता हासिल होगी। जिसको भी प्रेम करेंगे अपनी हृदय की गहराई से आप प्रेम करने वाले व्यक्ति होंगे। जो आपका थोड़ा भी साथ निभाएगा आप उसका अंत तक साथ निभाएंगे, ये निश्चित है। लेकिन आपके अंदर जो है स्वाभिमान की भावना ज़्यादा होगी, ईगो प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगी आपके अंदर बृहस्पति जी के कारण। लीडरशिप की जो क्वालिटी है ना वो बृहस्पति जी देते हैं। वैसे निर्मल हृदय का व्यक्तित्व रहेगा। और देखिएगा जिस तरह से आपकी उंगलियां हैं, अगर आपका सूर्य भी भव्य अवस्था में आ जाता है, अभी बहुत ज़्यादा डाउन अवस्था में है, तो निश्चित रूप से जीवन काल में आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा। आपको मान, पद, प्रतिष्ठा और ऊंचे पद की निश्चित ही आपको प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आप नौकरी न करना चाहो, आप व्यापार की ओर जाओ, तो भी चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, पढ़ाई के बाद समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। थोड़ा सा लग्न है, जो आपकी जो मेहनत है उस पर डटे रहना है, अपनी एकाग्रचित्ता नहीं खोनी है, अपना धैर्य नहीं खोना है, और पढ़ाई में ढिलाई नहीं देनी है। इस बात को अपने कंठ में जो है एक जो है बांध के रख लीजिएगा आप। ये आपकी हथेली बता रही है, और यहीं पे नहीं रुक रही है, ये हृदय रेखा बहुत आयामों को जन्म दे रही है। देखिएगा आप, यहाँ पे एक चीज़ और है, ये भी का अक्षर भी बना रही है। इसको हस्तरेखा के अनुसार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसको जो है विष्णु का तिलक भी माना जाता है। इस तरह हो ये तो इसको विष्णु का तिलक माना जाता है। अगर हम हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो ये विष्णु का तिलक जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है न, ऐसे लोगों के ऊपर साक्षात बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा होती है। और यदि ऐसा विशेष चिन्ह वाला जातक, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अगर अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, इस लाइन को जरूर सुने ध्यान से, अगर अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं,
तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। आपको भी ऐसा ही मिलेगा। ऐसे लोगों को हराना जो इनकी विरोधी होते हैं उनके लिए कदापि संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये निश्चित है भगवान की कृपा से आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाएंगे। और आपकी हथेली में ये विष्णु का तिलक है, भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा, एक बात कहें तो अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन इसमें सावधानी भी एक जरूरी है। अगर किसी कारणवश आपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत तरीके से बहुत बड़े रूप में धनार्जन कर लिया, या कोई गलत कार्य जो है पोस्ट आपको मिल गई, आपने उसका गलत से गलत उपयोग कर लिया, तो फिर ये चिन्ह जो है व्यक्ति को रसातल की ओर ले जाता है और उस व्यक्ति को भगवान भी उसका भला नहीं कर सकते। तो इसीलिए जीवन में अच्छी राह पर चले और अच्छे कार्य करें और इस कृपा का फल जो है हमेशा बनाए रखें। और आपके इष्ट देव भी भगवान विष्णु जी हैं, जिनकी इतने शरणागत जाएंगे, उनका भक्ति और उपासना करेंगे, मन की योगिक क्रियाओं द्वारा उनका ध्यान करेंगे, तो निश्चित रूप से जीवन में बहुत बड़ी सफलता आप अर्जन करेंगे, ये निश्चित है। यहाँ पे जो है एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे हमने जो है मस्तिष्क रेखा देख ली, जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिएगा, ऐसे लोग जो मैंने देखे ऐसे जीवन रेखा वाले जीवन में उन्नति तो पाते हैं, बहुत कुछ पा लेते हैं अपने जीवन में, लेकिन उतार चढ़ाव भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। चंद्रमा का प्रभाव आ रहा है तो कई दफ़े अस्थिरता का भी सामना करना पड़ता है, और छोटी मोटी जो है चोटें वगैरह ऐसे लोगों को लगती रहती है, मानी बहुत आंशिक रूप से। तो इन चीज़ों से जो है ऐसे लोगों को थोड़ा सा बचना भी चाहिए, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मानी धैर्य नहीं खोना चाहिए, उतार चढ़ाव भी रहे तो। एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत हल्की मात्रा में दिख रही है, लेकिन है, मतलब हनुमान जी का भी आपके ऊपर बड़ी कृपा है। आपको अपने जीवन काल में शानदार तरीके से दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ये रेखा कह रही है। कई बार ये लव मैरिज का भी बहुत अच्छा सिग्नल माना जाता है। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि के आप मालिक होंगे। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद होगी, और जीवन काल में यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे। आने वाले समय में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आपका व्यक्तित्व अपने आप में निखर करके प्रभावशाली तरीके से जो है बाहर रहेगा। इस चीज़ की ओर भी ये संकेत कर रहा है, और अचल संपत्ति का अच्छा खासा लाभ आपको जीवन काल में मिलेगा, ये रेखा इस तरह से बता रही है। अब थोड़ा देखिएगा, अगर करियर के मामले में इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं तो कौन सा ग्रह क्या कह रहा है करियर के मामले में और चीज़ों के मामले में, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो हमारे गुरु हैं आचार्य बृहस्पति जी, अगर उनकी तरफ हम दृष्टि डालते हैं तो ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। ऐसे व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ होते हैं। आप स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो आपसे मन से जुड़ जाएगा उसकी भी आप उन्नति करने में निश्चित ही सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी बन के रहेंगे, स्वाभिमानी जरूर होंगे, अपने क्षेत्र में विद्वान भी होंगे, लेकिन न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा आपका। अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। परोपकार की भावना भी इस बृहस्पति जी के कारण आपके अंदर रहेगा। धार्मिक भावनाएं भी, अध्यात्म की और भी जो है आप इस बृहस्पति की के कारण जो है जाएंगे। और जिनका बृहस्पति इस तरह से सुंदर होते हैं, पुष्ट होते हैं न, तो निश्चित रूप से जीवन में बहुत बड़ा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है।
अपार मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा, ये निश्चित है। करियर के मामले से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और बैंकिंग का क्षेत्र है, और IAS अधिकारी वगैरह जो लोग बनते हैं, उस प्रकार का जो फील्ड है उसमें जो है ज़्यादा कामयाबी आपको मिलेगी, ज़्यादा सफलता की आपको प्राप्ति होगी, या तो अपने बिजनेस में। लेकिन राजयोग बन रहा है तो सरकारी नौकरी की ज़्यादा संभावनाएं हैं, और बृहस्पति जिसको प्रेजेंट करता है उन नौकरियों की ज़्यादा यहाँ पे प्रबलता दिखाई दे रही है। ये भी हमने देख लिया। यहाँ पे देखें तो अंगूठा आपका जो है थोड़ा सा बलिष्ठ है, मानी अपनी हितों की रक्षा करना ज़्यादा जो है आपको उचित लगता है। यहाँ पे इच्छा शक्ति जो है वो बहुत अच्छी है आपकी, तर्क शक्ति भी जो है यहाँ पे बेहतर दिखाई दे रही है। दोनों पोरों के बीच में एक शानदार जो है यव का आकार भी बन रहा है, थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा, और जिस तरह से आपका चंद्रमा है नाजुक हृदय का व्यक्तित्व रहेगा और तहजीब पसंद व्यक्तित्व रहेगा। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगेगा। जीवन काल में अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर की सुख प्राप्त होगा। अगर किसी कारण अपने कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का आपको लाभ होगा, लेकिन जीवन काल में निश्चित ही अपने घर का आपको सुख मिलेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी शुक्र की स्थिति देखें तो बहुत सुंदर है। अपने को सज संवर कर रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को मेंटेन रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रखना और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होना और उसकी और मेहनत करना, ये भी चीज़ आपके अंदर है। और भविष्य में देखा जाए तो ये सुंदरता भी देगा, अच्छा व्यक्तित्व भी आपको देगा, चकाचौंध भी रहेगा, ये निश्चित है। ग्लैमर को अट्रैक्ट करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो शुक्र आपको जो है भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ उसका जो है ध्यान भी दिला रहा है और उसका जो है फायदा भी पहुँचा रहा है। मंगल की स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी है वर्तमान समय में, और आगे भी ज़्यादातर ऐसी ही रहेगी। ये जहाँ पराक्रम आपके अंदर अच्छा रहने वाला है, वहीं जो है एनर्जेटिक स्वभाव आपका बहुत सुंदर रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे शनि थोड़ा सा जो है गड़बड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है, बेवजह की चिंताएं ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका चाहे पढ़ाई का काम हो, आपका चाहे जो है किसी भी प्रकार का काम हो, उसमें ये थोड़ा सा जो है मायूसी दे रहा है, थोड़ा अड़चन की सुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषकर अगर शनि ऐसा ही रहा, अगर नौकरी चाकरी का मामला हो तो उसमें थोड़ा सा अड़चन देने का ये कार्य कर रहा है। जीवन की खुशियों में ये थोड़ा संघर्ष देने का कार्य कर रहा है। कई बार ऐसे में व्यक्ति जो है दुखी हो जाता है या जीवन की खुशियों में जो है कमी आने बैठ जाती है, ये पीड़े देने का कार्य करता है और व्यक्ति जो है कुछ न कुछ बेवजह चिंता करने लग जाता है, सोचने लग जाता है। तो थोड़ा सा शनि को जो है ठीक करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य यहाँ पे आपका वर्तमान समय में ठीक नहीं है। अभी अगर देखा जाए तो वो रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा है जिस रास्ते को आप खोज रहे हैं। आपकी कितनी भी मेहनत कर रहे हो, कितना भी आप परिश्रम कर रहे हो, आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का वर्तमान में न तो पूरा श्रेय मिल रहा है, न पूरा क्रेडिट मिल रहा है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उसमें वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में विस्तार मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक संपूर्ण उपाय दे रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें तो बहुत सुंदर आपको रहेगा। और सुबह हो सके तो ज़्यादातर अगर मॉर्निंग समय में जब भगवान सूर्य उदय होते हैं तो 5 मिनट उनके सामने बैठ कर के और यौगिक क्रिया आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा।
वो किस तरह से करनी है मैं आपकी जो है मोबाइल पे व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज द्वारा भेज रहा हूँ। आपका बुध देखें तो बुध वास्तव में बहुत अच्छा है, आपका बहुत सुंदर स्थिति में है बुध पर्वत। अगर आपका शनि और आपका सूर्य इसी स्थिति में अगर आ जाते हैं तो ये निश्चित है जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। अभी बुध ये स्थिति जरूर दे रहा है कि हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको समझने वाला व्यक्तित्व आपको दे रहा है, योजना बनाकर काम करने वाला गुण आपको दे रहा है। और ज़्यादातर मामलों में अगर देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी माहिरता हासिल करवा रहा है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये गुण भी आपके अंदर देता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध का पर्वत लालिमा लिए हुई है, लचीला है, ठीक समय की तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल होगी, ये निश्चित है। वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी लगातार बढ़ते जाएंगे, ये आपका बुध कह रहा है। एकाग्रचित्ता भी बढ़ेगी, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर शानदार तरीके से देखें तो आपका जो चंद्रमा का हिस्सा है वो भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। देखिएगा चंद्रमा इस रूप में बैठा हुआ है कि बहुत ज़्यादा मन को मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में किसी प्रकार की समस्या जीवन में हो भी जाए लेकिन मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा किसी का मजबूत हो तो पाचन तंत्र मोटे तौर पर ठीक रहता है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम धीरे धीरे और भी बढ़िया होता जाएगा। और चंद्रमा इस रूप में बैठा है कि क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा बढ़िया है, आपका शानदार दिखाई दे रहा है। माँ है तो माँ का आपको बहुत अच्छा सुख मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतर है, सौंदर्य बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है, मजबूत स्थिति में है, सकारात्मक सोच बनी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और कहीं ना कहीं महिलाओं का सहयोग भी जीवन में आपको अच्छे रूप से मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में विधिवत तरीके से उपाय आपको लिख करके भेज रहा हूँ, उसको उसी अनुरूप करने की कोशिश करें, बेहतर परिणाम आपको निश्चित तौर पे मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।